नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है अपने कर्म से ही सुख दुख पाता है मनुष्य। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे आप और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुखी है उसे आप कभी दुख नहीं देते। भगवान शिवजी ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती जी को धरती पर चलने के लिए कहा। भगवान शिवजी ने और माता पार्वती जी ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप बनाया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन हमें करना होगा। हमें यहाँ भोजन भी बनाना होगा, इसीलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था करो। भगवान शिवजी के जाते ही माता पार्वती जी रसोई में चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी से कहा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा। भगवान शिवजी बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती जी से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। इस पर माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान शिवजी ने कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ये ईंटें उन सही घरों की दीवारों में से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती जी बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं समझा। भगवान शिवजी ने कहा, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख भला कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकाल ना पाए। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान शिव जी की जय, माता पार्वती जी की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।